भैरू जी महाराज की जय हो। करंट एसेट्स से रिलेटेड एक जरूरी और काफी बारीक बात, काफी टेक्निकल जरूरी बात, तो आओ जरा देखते हैं। तो देखिए ध्यान रखिएगा कि करंट एसेट्स जब आप बैलेंस शीट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं, जब आप मेजर हेड सब हेड भी पढ़ते हैं, तो हम वहां पढ़ते हैं कि करंट एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री आती है और इन्वेंट्री के अंदर कुछ जरूरी चीजें जैसे कि लूज टूल्स और हमारे स्टोर एंड स्पेयर्स, यानी कि एक तरीके से स्पेयर पार्ट्स, तो क्या ये हम कंसीडर करते हैं? तो बिल्कुल जी बिल्कुल जरूर कंसीडर किए जाते हैं। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त ये हमारी बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब बात आती है कि रेशो एनालिसिस के लिए, स्पेशली करंट रेशो कैलकुलेट करते वक्त, जब हमें करंट रेशो कैलकुलेट करते वक्त हमारा अपर सेगमेंट में करंट एसेट्स हम कंसीडर करते हैं, तो क्या तब भी हम करंट एसेट्स के अंदर ये लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स कंसीडर करेंगे? तो ध्यान रखिएगा, करंट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन यह जरूरी बात जरूर है कि करंट एसेट जिसके अंदर लूज टूल, स्पेयर पार्ट, दैट मींस इन्वेंट्री के ये पार्ट हमारे कंसीडर होते हैं बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन जब करंट रेशो की बारी आती है तो हम तब इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, इनको कंसीडर नहीं करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल फेंकते हैं। यानी इन लूज टूल, स्पेयर पार्ट्स के अलावा हम बाकी सभी करंट एसेट, कैश, बैंक, डेटर सब लेते हैं, इवन इन्वेंट्री भी लेते हैं। इन्वेंट्री के अंदर अगर रॉ मटेरियल होगा, फिनिश गुड्स होंगे, तो जरूर हम उनको कंसीडर करेंगे, लेकिन लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया करते हैं। तो ये यही पूछ रहे थे कि कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो इंक्लूड की जाती हैं बैलेंस शीट बनाते वक्त, लेकिन निकाल दी जाती हैं, एक्सक्लूड कर दी जाती हैं रेशो की कैलकुलेशन के दौरान? तो वो होते हैं हमारे प्यारे दुलारे लूज टूल और स्पेयर पार्ट्स। तो ऐसी और एमसीक्यू जानने के लिए, ऐसी और बारीक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। तो करना, करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?